Okay, sir. Hello, good morning, all of you. I am Pradeep Singh. I am going to teach you economics. I am your economics teacher. And last lecture we have study about macroeconomics, significance of macroeconomics and scopes of economics. I taught you in a previous lecture. Today we will start about significance of macroeconomics. Topic: significance of macroeconomics. And last lecture I taught you introduction of macroeconomics, how macroeconomics differ from the microeconomics and scopes of macroeconomics. Today we will discuss about significance of macroeconomics. First, description of the economy. First point, description of macroeconomics. What are the descriptions of macroeconomics? Are we can say descriptions of economy. In macroeconomics, estimation of national income across the different sectors of the economy and nature and level of economic activities in the economy. In macroeconomics, estimation of national income across the different levels of the economy reveals the nature and level of economic activities in the economy. Means we are study about unemployment. And magnitudes of the problems and way it can handle. In macroeconomics, government budget reveals the way of economy is regulate the government. जैसे उसमें देखो गवर्नमेंट बजट जो होता है वो आपका रेगुलेट होता है इंडियन इकोनॉमी. जैसे उसमें देखो आपकी इकोनॉमी में गवर्नमेंट बजट रेगुलेट होता है गवर्नमेंट के थ्रू, और उसमें हम लोग स्टडी करते हैं जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट होता है. अनएम्प्लॉयमेंट रिवील्स द मैग्नीट्यूड्स, द प्रॉब्लम्स एंड द वे हैंडल. नेक्स्ट पॉइंट, रोड मैप. Growth and development. Roadmap of growth and development. In macroeconomics, offer the roadmap and growth of development programs and policies represent the economic growth and development. It is drawn by assessing the needs and means of the economy. मीन्स आपका जो रोड डेवलपमेंट होगा, जैसे रोड मैप
आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की कंडीशन में क्या होगा कि इसमें देखिए रोड मैप का डेवलपमेंट होगा तो आपकी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज जो है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जैसे हम लोग वन प्लेस अदर प्लेस इजीली ट्रांसपोर्ट उसमें जो है जैसे जा सकते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा आपकी जो ट्रांसपोर्ट कास्ट होती है वो आपकी लेस होगी और उस कंडीशन में आपकी जो टाइम सेविंग होगी, तो इससे हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो इसमें हमारी जो नीड्स होगी, नीड्स के अकॉर्डिंग आपकी इकोनॉमी में डेवलपमेंट होगा, तो उससे क्या होगा आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटीज आती हैं। थर्ड पॉइंट आपका है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स द हेल्प्स अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी like achieved through the approach of like monetary policy pursued by the government, pursued by the central means monetary policy pursued by the central bank of the country and fiscal policy, budgetary policy pursued by the government। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगा तो इसमें आपके जो गुड्स के प्राइसेस होते हैं उसमें फ्लैक्चुएशंस नहीं होगा। अगर आपकी जो है गुड्स एंड प्राइसेस में फ्लैक्चुएशंस नहीं होगा तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, तो हमारी जो इकोनॉमी की जो जीडीपी होती है एक्सलेट होगी। उस जब आपकी इकोनॉमी की जीडीपी एक्सलेट होती है उस कंडीशन में आपका डेवलपमेंट होगा, फ्लैक्चुएशंस नहीं होंगे। जैसे हमारी जो बिजनेस साइकिल उसमें फ्लैक्चुएशंस नहीं, उसकी 4 कंडीशंस होती हैं, बूम, डिप्रेशन, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी। इस कंडीशन में आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं, उसमें फिजिकल पॉलिसीज होती हैं, ये आपकी रेगुलेट होती हैं गवर्नमेंट, उसमें रेगुलेट होती है। जैसे उसमें देखिए आपकी मॉनेटरी पॉलिसीज होती है गवर्नमेंट, आरबीआई बैंक जो आपकी सेंट्रल बैंक होती है वो रेगुलेट करती है। मॉनेटरी पॉलिसीज क्या होती है आपकी, आरबीआई बैंक रेट में रिडक्शन करती है। बैंक रेट में रिडक्शन होगा, कैश रिजर्व रेशियो में चेंजेस होंगे, एसएलआर में रिडक्शन होगा, तो उस कंडीशन में आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, जैसे उसमें आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसीज में चेंजेस कब करती है, बैंक रेट में। अगर बैंक रेट में रिडक्शन होगा तो इंटरेस्ट जो है पब्लिक को, जैसे उस पर इंटरेस्ट कम लगेगा, अगर वो उसमें लोन लेते हैं उनको इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा। इस कंडीशन में आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आरबीआई बैंक मॉनेटरी पॉलिसीज में चेंजेस करती है। और आपकी जो गवर्नमेंट बजट होती है, फिजिकल पॉलिसीज की जो कंडीशन होती है, डेफिसिट फाइनेंसिंग की कंडीशन होती है। उस कंडीशन में क्या होता है, गवर्नमेंट आपके जो न्यू कमिंग फाइनेंशियल ईयर होता है उसके जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर होते हैं उसके अकॉर्डिंग बजटरी पॉलिसी प्रिपेयर करती है। बजटरी पॉलिसी प्रिपेयर करने का मेन पर्पस होता है गवर्नमेंट का, उसमें इकोनॉमी में चेंजेस हो, इकोनॉमी में डेवलपमेंट हो। तो इस अकॉर्डिंग जैसे इसमें देखिए आपकी जो डेफिसिट फाइनेंसिंग की कंडीशन होती है, डेफिसिट फाइनेंसिंग की कंडीशन में आपकी इकोनॉमी में जब लैक ऑफ मनी होता है उस कंडीशन में गवर्नमेंट जो है, जैसे गवर्नमेंट के पास लैक ऑफ मनी होगा उस कंडीशन में आपकी जो गवर्नमेंट होती है, लाइक इंडियन गवर्नमेंट जो होती है, कॉइन्स को छापती है। जैसे उसमें कॉइन सिक्के जो है, आरबीआई बैंक जो है 2 रुपये, उसमें 2 रुपीज़ से एबव जो जितनी भी करेंसीज होती हैं वो आपकी आरबीआई बैंक के थ्रू जो है प्रिंट होती हैं। तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि हमारे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स होते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ऐसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मैक्रो इकोनॉमिक का इम्पोर्टेंट रोल्स होते हैं, क्योंकि आपकी जो बजटरी पॉलिसीज होती हैं, मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं, फिजिकल पॉलिसीज होती हैं, वी आर स्टडी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट पॉइंट आपका है बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी
स्टेटस। इसमें आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, इट इज रिप्रेजेंट द सम ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट। आपका बैलेंस बीओपी जो है इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कब होता है, आपका जो करेंट अकाउंट, द सम ऑफ करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट बिकम टू जीरो, इट इज a condition of balance BOP. Means balance of payment, it is shows the all monetary transactions and economic transactions in an economy in an year. इसमें टोटल जो आपके मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसमें मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस में आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स होते हैं। आप किसी भी फाइनेंशियल ईयर में टोटल जो आपका मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होता है वो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट को रिप्रेजेंट करता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को शो करता है। इसमें हमारा जो परफॉर्मेंस होता है, जैसे हमारी जो इकोनॉमी का जो परफॉर्मेंस होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट शो करता है। एंड इट इज शोज द रिलेशनशिप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मीन्स it is shows the capacity of export and import compulsions। आपकी जो उसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट किसी भी कंट्री की इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के कंपल्सन को शो करता है। बीओपी आपका पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जीरो। जब आपका बैलेंस द सम ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट इज ग्रेटर देन जीरो होगा, उस कंडीशन में भी आपका बीओपी डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन होगा। और आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट मींस करेंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट का सम जीरो से लेस होगा, उस कंडीशन में आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन होगा, वो आपके शो करेगा, उसमें नेगेशन होगा क्योंकि इंपोर्ट आपका ज़्यादा होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, कैपिटल अकाउंट करेंट अकाउंट का जो सम होता है जीरो से लेस होता है। जब आपका एक्सपोर्ट ग्रेटर होता है, कैपिटल अकाउंट करेंट अकाउंट का जो सम होता है जीरो से ग्रेटर होता है, तो उस कंडीशन में भी आपका बीओपी डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन होता है। अब इसमें नेक्स्ट आपका है पॉइंट प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जो होते हैं, इसमें देखो आपके बेटा नेक्स्ट आपके प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस मीन्स वी हैव फेस्ड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। Macroeconomics offer to insight into the problems of poverty and environmental pollution. It is by using macro model that these problems are addressed, like relative poverty, absolute poverty, chronic hunger are also part of poverty. इसमें हमारी जो पॉवर्टी लाइन होती है ये आपकी रिप्रेजेंट करती है, जो पॉवर्टी लाइन होती है अर्बन एरिया में अगर 2400 कैलोरी के फूड जो है किसी पर्सन को नहीं मिले तो आपका पॉवर्टी बिलो टू पॉवर्टी लाइन में आता है। रूरल एरिया में आपका 2400 कैलोरी की फूड की नीड्स होती है, अर्बन एरिया में आपके 2100 कैलोरी फूड्स अवेलेबल नहीं हो रहे हैं। वी आर सफरिंग इन पॉवर्टी, वी आर सफरिंग बिलो टू पॉवर्टी लाइन। अब इसमें देखो, इसमें तो आपकी बेटा आपके डिफरेंट जो है हम लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स में पढ़ेंगे पॉवर्टी क्या है, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स क्या है उसमें स्टार्ट किया था, उसमें इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का इफेक्ट क्या है, इंडियन इकोनॉमी में इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का इफेक्ट क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉलिसी फार्मूलेशन।
like information relating to macroeconomics, macroeconomic variable like as aggregate demand and aggregate supply. macroeconomic variable में macroeconomic variables, aggregate demand and एग्रीगेट सप्लाई। इसको एग्रीगेट डिमांड होता है आपका एडी होता है, और इसमें आपका जो एग्रीगेट सप्लाई होता है एडी इक्वल टू वाई इक्वल टू सी प्लस आई, वेयर सी इज कंजम्पशन, आई इज इन्वेस्टमेंट, वाई आपकी जो होती है नेशनल इनकम होती है, एंड सी इज कंजम्पशन एंड आई इज इन्वेस्टमेंट। इसमें आपका जो एएस होता है कंजम्पशन प्लस सेविंग, सी मीन्स कंजम्पशन एंड एस मीन्स सेविंग। आपका सेविंग ग्रुप, इसमें देखिए आपकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी, इन कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम AD इक्वल टू AS means C plus I equal to C plus S, both are cancel out and we get investment equal to saving। इस कंडीशन में आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है सेविंग के इक्वल होता है। जैसे आपकी जो फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन होती है, फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में आपकी जो एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होगा। इस कंडीशन में आपकी जो एग्रीगेट डिमांड्स इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट एंड एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। व्हेन इन कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई एंड इन इकोनॉमिक लाइक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इसमें आपका जो टोटल कंजम्पशन होता है ये आपका सी होता है और आपके इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें आपके डिफरेंट आउटपुट्स होते हैं, डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, जैसे इसमें डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी होती है लाइक एक्सट्रीमली इट इज यूजफुल फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज एंड ग्रोथ ऑफ टोटल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इसमें डिफरेंट टाइप की हम लोग पॉलिसी का फॉर्मुलेशन करते हैं। डिफरेंट टाइप के जो पॉलिसीज का फॉर्मुलेशन होता है मीन्स इट इज शोज द ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इसमें आपके डेवलपमेंट होता है, कंट्री का डेवलपमेंट होगा। और उसमें देखिए एक कंडीशन मैं इसमें बताना चाहता हूं आप लोगों को, नेचर एंड मटेरियल वेलफेयर। आपका नेक्स्ट पॉइंट है नेचर एंड मटेरियल वेलफेयर। आपका 7th पॉइंट है नेचर एंड मटेरियल वेलफेयर। नेचर एंड मटेरियल वेलफेयर। इस कंडीशन में आपका जो नेचर ऑफ मटेरियल वेलफेयर होता है उस कंडीशन में आपके देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स एनेबल टू स्टडी नेचर एंड साइज ऑफ द मटेरियल। मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग जो स्टडी करते हैं, आपको जो मटेरियल होता है, जैसे उसमें नेचर क्या होता है मटेरियल का, इसमें देखिए आपके जो मटेरियल्स होते हैं उन मटेरियल का यूज होता है, इट इज शोज द वेलफेयर फॉर द नेशंस। दोज हु आर मटेरियल एंड सोशल वेलफेयर all must study problems of the macroeconomic settings। इसमें all जो प्रॉब्लम्स होती है
उसमें हम लोग स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, और उसमें इकोनॉमिक प्लानिंग एंड इकोनॉमिक ग्रोथ आपका नेक्स्ट पॉइंट है। इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग एंड ग्रोथ। इस कंडीशन में आपके जो इकोनॉमिक प्लानिंग्स एंड ग्रोथ की कंडीशंस होती हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग कंसर्न द एग्रीगेट वेरिएबल्स, देयरफॉर कम इकोनॉमिक एनालिसिस लाइक इंक्रीज देम एनुअल पर रेट इकोनॉमिक ग्रोथ। इसमें आपका इकोनॉमिक प्लानिंग्स होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो होते हैं इसमें, एंड इकोनॉमिक ग्रोथ होता है आपकी पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज करता है। इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो आपकी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होती है, और उस कंडीशन में हमारा जो उसमें डिटर्मिनेशन होता है, एफर्ट्स होता है, वी हैव अचीव टू दिस वे लाइक एग्रीगेट वेरिएबल्स यूज द इकोनॉमिक प्लानिंग। तो हमारे एग्रीगेट वेरिएबल्स होते हैं, एग्रीगेट वेरिएबल्स वी आर यूज फॉर द इकोनॉमिक प्लानिंग्स। नेक्स्ट पॉइंट आपका है परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी। परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी, व्हाट आर द परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी इन मैक्रो इकोनॉमी। इसमें हमारा जो थियरी ऑफ फ्लैक्चुएशंस होती हैं, थियरी ऑफ बिजनेस साइकिल, हम लोग उसमें थियरी ऑफ बिजनेस साइकिल, थियरी ऑफ फ्लैक्चुएशंस के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें आपका थियरी ऑफ फ्लैक्चुएशंस होते हैं, उसमें आपकी बिजनेस साइकिल में क्या होता है, ये आपकी कंडीशन होती है, बूम की कंडीशन होगी, यहां पे आपका रिसेशन होगा, ये आपका रिसेशन होगा, यहां पर आपका डिप्रेशन होगा, ये आपकी रिकवरी होगा। बिजनेस ट्रेड साइकिल, ये आपकी कंडीशन होती है। इसमें अकॉर्डिंग टू शुम्पीटर के अकॉर्डिंग जो हमारी बूम की कंडीशन होगी, यहाँ पर आपका इट इज सो बूम की कंडीशन होगी, यहाँ पे रिसेशन की कंडीशन होगी, ये आपका डिप्रेशन होगा, यहाँ पे रिकवरी होगा। इसमें आपकी जो इकोनॉमी होती है उसमें बेटा फ्लैक्चुएशंस होते हैं, पहले बहुत तेज़ी से ग्रोथ होता है, फिर आपका धीरे धीरे उसमें जो है डिप्रेशन, एक पिक पॉइंट होता है, जैसे एक पीक पॉइंट पर जाने के बाद हमारी इकोनॉमी का रिसेशन स्टार्ट होता है, फिर इसके नीचे हम लोग इस लाइन के नीचे आएंगे तो आपका डिप्रेशन होगा, फिर से आपकी रिकवरी होगी, तो आपकी उसमें बिजनेस ट्रेड साइकिल में कंटिन्यूअस जो है फ्लैक्चुएशंस होते रहते हैं। और उसमें आपका जो कंजम्पशंस होता है, एग्रीगेट आपकी सेविंग्स होती है, इन्वेस्टमेंट होता है, या आपके एग्रीगेट सेविंग, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, और आपका इसमें इन्वेस्टमेंट ऑफ द इकोनॉमी, ये आपके कॉन्टिन्यूअस चलता रहता है, क्योंकि इसमें हमारी जो इकोनॉमी होती है उसमें फ्लैक्चुएशंस होते रहते हैं। जो हमारी मॉडर्न इकोनॉमी है कॉम्प्लेक्स, एंड इफ वी वांट टू हैव टू कंप्लीट इनसाइड द working of macroeconomic studies and aggregate and early to working the complex economic system। इसमें हमारे इकोनॉमिक सिस्टम्स होते हैं, हम लोग अर्ली वी आर स्टडी अबाउट इन इकोनॉमिक सिस्टम्स, और इसमें कई इशूज़ होते हैं, जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपके कई इशूज़ होते हैं,
डिफेक्ट्स एंड लिमिटेशंस, आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स की कई उसमें लिमिटेशंस भी हैं, हम लोग उसके बारे में स्टडी करेंगे। लिमिटेशंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स की लिमिटेशंस क्या, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें इग्नोरेंस स्ट्रक्चरल चेंजेस, इग्नोरेंस structural changes. What are the ignorance structural changes in macroeconomics? In macroeconomics, ignorance structural changes in individual unit of aggregate, like conclusion drawn on the unrealistic assumptions and aggregate variables, misleading in macroeconomics. For example, rising prices may not create much different of the rich. They create the enormous hardness for the poor. जो आपके पुअर पीपल्स होते हैं उनके लिए एनॉर्मस हार्डनेस रिप्रेजेंट करता है। जो हमारा स्ट्रक्चरल चेंज, इसमें स्ट्रक्चर जो आपके चेंजेस होते हैं पुअर पीपुल्स के लिए हार्डनेस, एनॉर्मस हार्डनेस रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट आपका अनरियलिस्टिक एजम्पशंस। अनरियलिस्टिक एजम्पशंस आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपके अनरियलिस्टिक एजम्पशंस होते हैं। लाइक मैक्रो इकोनॉमिक बेस्ड अपॉन द अनरियलिस्टिक एजम्पशंस। आपके जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इट इज बेस्ड ऑन द अनरियलिस्टिक एजम्पशंस लाइक हेटेरोजेनियस ग्रुप्स, रियल लाइफ जनरली कन्फ्रंटेड। इसमें आपके डिफरेंट टाइप के एजम्पशंस होती हैं, इसमें हार्डनेस होते हैं। और इसमें बेटा नेक्स्ट आपका है प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीगेशंस। थर्ड पॉइंट्स है प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीगेशंस। क्या क्या इसमें एग्रीगेशंस प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग डील्स विथ एग्रीगेट आर एवरेज, दीज एवरेज में नॉट बी ट्रू इन रियल लाइफ। जो हमारे एग्रीगेट्स होते हैं, एवरेज होते हैं, ये आपकी रियल लाइफ में ट्रू नहीं होते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट आपका है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस होता है इसमें। द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइजिंग मोर एंड become to complex that it is has become difficult and understood। ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, बहुत ज्यादा अंडरस्टूड होता है। सो इट इज नॉट क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आपका है डिफिकल्टी इन मेजरमेंट ऑफ एग्रीगेट। difficulty of measurement and aggregates। इसमें आपके देखिए जो आपकी डिफिकल्टीज होती है, इट इज मेजर्ड एग्रीगेट इज सर्व डिफिकल्ट टू सर्टेन कॉजेज like despite several improvement
and statistical techniques in recent years. It has been possible to obtain reliable measurement, irrigates and average. So it is a faced to different types of means we have faced to different types of difficulties when we have measured the irrigates in an economy. अब आप लोगों को बेटा फिनिश हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। थैंक यू सो मच।